तो आज की इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 पूरा का पूरा। तुम लोग बोलोगे भाई सीजन 1-2 का क्या हुआ, तो फिर तुम ये वीडियो देखो, उसकी टेंशन मत लो, वो भी आ जाएगा कभी ना कभी अगर मन किया तो। है सीजन स्टार्ट होते ही यूजी अपने खून से सने हुए हाथों को धुल रहा है। धुले भी क्यों ना, इसने क्या क्या नहीं देखा। फिर यूजी एक बिल्डिंग के अंदर खड़ा होता है, थोड़ा बहुत एनिमेशन को फ्लेक्स करता है और आगे की ओर भागता है, पार्कोर करता है एंड एक चॉकलेट खाता है। फिर यूजी एक कर्स स्पिरिट से फाइट करते करते नीचे गिरता है एंड देखते हैं क्या हम लोग, बूम, यूटा उसके ऊपर खड़ा है। कुछ समय पहले यहाँ पे नायोया ज़ेनिन घूम रहा है अपनी मिसोजिनी फैलाते हुए, कह रहा है कि लड़कियों को 3 कदम पीछे रहना चाहिए लड़कों से। एंड अब नायोया यहाँ पे अटेंड करता है मीटिंग को, जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनने वाला है फुशिगुरो। हाँ, ये पोटेंशियल मैन। तो अब नायोया डिसाइड करता है कि वो मेगुमी को मार देगा एंड खुद बन जाएगा यहाँ का लीडर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजी काफी डिप्रेस्ड है अपने पिछले इंसिडेंट से एंड चोसो यहाँ पे उसको समझा रहा है कि तुम चाहो तो जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। फिर यूजी यहाँ पे कुछ कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ता है एंड थोड़ा बहुत एनिमेशन को फिर से फ्लेक्स किया जाता है एंड चोसो की मदद से मार देता है सभी कर्सेस को। सरप्राइज सरप्राइज, वहां पे आता है नायोया ज़ेनिन। फिर अचानक से नायोया इसके सामने स्पॉन होता है एंड धड़ाक से घूंसा भर देता है एंड चोसो उस पे अटैक करने आता है, लेकिन नायोया फिर से टेलीपोर्ट मार देता है एंड हमको मिलता है ये आइकॉनिक सीन। तभी इन लोगों को फील होता है कुछ ऑरा। ये क्या, ये तो अपनी चिकनी चमेली यूटा है। एंड यूटा यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करने लगता है और कहता है सुकुना के वेसल को मैं मारूंगा, चोसो को तुम संभाल लो नायोया ज़ेनिन। अब लोग देखते हैं यहाँ पे यूटा चढ़ा हुआ है यूजी के ऊपर। यूजी जंप मार के आगे निकल जाता है। यूजी यूज करता है यूटा की तलवार जंप मारने के लिए एंड यूटा यूज करता है पावर बूस्ट उड़ने के लिए। एंड यूजी रियलाइज करता है कि यूटा की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा ही है। लेकिन वहीं पे मैंने नोटिस किया कि पीछे ये 2 कार क्या कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से एनिमेटेड हैं, लगता है काम आने वाली हैं। यूटा एक कार को काट देता है एंड यूजी दूसरी कार के अंदर जंप करता है, वहां से एक चाकू उठाता है और यूटा की ओर हमला करता है एंड यूटा उसकी चाकू तोड़ देता है। बट यूजी भी लात मार के तलवार तोड़ देता है। इस चीज से यूटा भी इंप्रेस होता है, लेकिन तुरंत के तुरंत यूटा ने चीटिंग कर दी, मैच के अंदर 3rd पर्सन को बुला लिया। यूजी भी लाइक एंड यूटा मक्खन की तरह यूजी के दिल में छेद कर देता है। यूजी मर गया। तो अब लोगों को मेगुमी दिखाया जाता है जो अपनी बहन से मिलके जा रहा होता है एंड यहाँ पे नायोया ज़ेनिन बहुत अच्छे से कुत्ता बना रहा होता है चोसो का। नायोया बोलता है आखिर तुम हो कौन, तो चोसो बोलता है एक बड़ा भाई। That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! नायोया वापस से चार्ज करता है चोसो के ऊपर, लेकिन चोसो ने इस बार फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ट्रेस कर दिया एंड काउंटर अटैक प्रिपेयर किया। अफसोस, टमाटो केचप फैल गया। देखते हैं खून को रोकने की जद्दोजहद में तुम मुझसे लड़ पाओगे। पूरी तैयारी के साथ आए हो। नायोया सडनली नोटिस करता है कि चोसो ने अपना खून चारों ओर फैला दिया है और वो वहां से भागने लगता है। भाई चोसो ने यहाँ पे खून का सैलाब ला दिया है। नायोया भाग रहा है बहुत तेजी से एंड नायोया भीग चुका है चोसो के खून से और वो स्टॉप हो चुका है एक जगह पे क्योंकि खून जम चुका है। चोसो ने अपनी टेक्निक का यूज कर दिया है एंड चोसो यूज करता है सुपरनोवा का एंड धराशाही कर देता है नायोया ज़ेनिन को। हाँ भाई, कैसी लगी? सरप्राइज एमएफ। अरे आप तो हार गई, कोई बात नहीं, मैं आपको हील कर देता हूँ। प्लॉट ट्विस्ट, यूटा ने तो कभी यूजी को मारा ही नहीं था एंड फुशिगुरो आता है पीछे से एंड इन लोगों की हो चुकी है रियूनियन एंड ये लोग मिलके जाते हैं माकी एंड यूकी के पास एंड फिर ये लोग पहुंचते हैं टेंगन के पास। टेंगन कौन है, इसका लेना देना कुछ स्टार प्लाज्मा वेसल से था एंड यहाँ पे टेंगन एक्सप्लेन करती है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू जो मारता है चाकू, इसने स्टार्ट किया है ये कलिंग गेम्स, जिसमें ये सभी लोगों को डेथ गेम खिलवाता है। मान लो फ्री फायर खिलवाता है एंड 1 किल पे 5 पॉइंट भी मिलते हैं, तो जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना बेटर। और अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स हैं तो तुम गेम के अंदर एक रूल ऐड करवा सकते हो, जैसे कि ओल्ड पीक वापस ला सकते हो। लेकिन अगर पहले से ही न्यू पीक एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो या फिर तुम उसका अल्टर नहीं ला सकते हो, तो फिर तुम्हारी ओल्ड पीक वापस नहीं आएगी। इससे ज्यादा आसान और ब्रेन रॉट भाषा में कोई नहीं समझाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। एंड तुम लोग कहोगे कि भाई वो 12 रूल्स का क्या हुआ, तो 12 रूल्स जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है, तुम बस स्टोरी देखो, उसका मजा लो। तो माकी डिसाइड करती है कि ज़ेनिन क्लैन में जाएगी और वहां से सारे वेपन्स वापस लेके आएगी। आते ही इसकी मुलाकात होती है नायोया के साथ। नायोया थोड़ी बेइज्जती मारता है लेकिन आगे जाने देता है एंड आगे जब पहुंचती है तो देखती है कि इसका बाप वहां पे खड़ा है एंड इसके बाप ने तो इसकी बहन के पेट में सूजा भोंक दिया है एंड इसके साथ भी वो सेम करना चाहता है। तो माँ की तैयार है फाइट के लिए। फाइट स्टार्ट, खत्म, एक झटके में हो गया ये तो। 2 जुड़वा बच्चे होने की वजह से एक के पास कर्स एनर्जी गई और दूसरे के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे ही कर्स एनर्जी वाली बच्ची मर गई तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाले के अंदर बहुत ताकत आ गई। राउंड 2, माकी जीत गई एंड माकी अभी रैम्पेज पे उतर चुकी है। माकी ने सभी बंदों का फ्रूट निंजा बना दिया। अभी एंट्री होती है इस बुड्ढे की। बुड्ढे ने पूरा स्टेज ही ऊपर कर दिया एंड माकी ने इस गबरू जवान की एंड बुड्ढे के गले की हड्डी निकाल दी। तभी छुटकू ज़ेनिन ने इसके ऊपर अपने अटैक यूज किया जिससे यहाँ पे ये पैरालाइज हो गई। लेकिन उसी समय केजीएफ के रॉकी भाई की तरह जिनिची आगे बढ़ रहा था कि ये भी मारा गया। अगर थोड़ा जल्दी चलता तो ना मरता। फिर नायोया मैदान में आता है और बोलता है तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या। एंड फिर यहाँ पे फाइट चालू एंड मापा ने एनिमेशन को फ्लेक्स किया यहाँ पे एंड नायोया ज़ेनिन ने बना दिया अपनी टॉप स्पीड ताकि वो एक बार में चीर दे माकी को। लेकिन ये क्या,
एंड में माकी ने अपनी माँ को भी मार दिया। यूजी एंड मेगुमी आ चुके हैं हकारी को रिक्रूट करने। हकारी कौन है पता लगेगा आगे तुमको। तभी उनके सामने एंट्री होती है एक बंदे की जो कि सास्के के सामने अपना घूंसा फ्लेक्स करता है एंड कहता है फाइट करेगा तो ये नारुतो। तो अभी जिससे इसकी फाइट होने वाली है वो है पांडा। अरे ये तो अपना पांडा है। तो पांडा और नारुतो की एक्टिंग चालू एंड फिर ये लोग उड़ के फाइट करते हैं एंड यूजी जीत जाता है क्योंकि ये तो एक्ट था। हकारी को ये एक्ट बहुत पसंद आता है। फिर वो यूजी को बुलाता है अपने से बात करने के लिए। हकारी बोलता है कि यूजी देखो कैमरा एक ही जगह पे स्टिल है। हर एक टिपिकल एनिमे की तरह हमारा एनिमे नहीं है। हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं हमेशा ही और गाली खाते हैं वो डिफरेंट करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गोजो सेंसे कौन है साले। एंड वहीं पे बैकग्राउंड में मेगुमी ने अटैक कर दिया है किरारा के ऊपर एंड पांडा पीछा करता है किरारा का लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पा रहा है। कोई चीज है जो उसको रोक रही है। अभी डीमन डॉग उसके सामने आ जाता है लेकिन फुशिरो भी वहीं चिपक जाता है। ये एक मैग्नेट जैसा सिस्टम हो गया है। तभी मेगुमी कुछ पैटर्न नोटिस करता है। मेगुमी एक्सप्लेन करता है कि इसकी टेक्निक को स्टार्स रिलेटेड है कि यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन से ही जाना पड़ेगा। हम लोग ABCD करके जाएंगे आगे। हम लोग A से डायरेक्टली D की ओर जंप नहीं कर सकते हैं वरना हम लोग रिपेल कर जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग ढूंढते हैं कि यहाँ पे C लोकेशन कौन सी है। फिर देखते हैं कि टेबल C लोकेशन है। तो फिर मेगुमी अपना खरगोश फेंकता है यानी कि मेगुमी A था एंड B था पांडा। तो पांडा के थ्रू ये लोग पहुंच जाते हैं C तक। तो अब बारी है D की यानी कि किरारा की। तो अब ये लोग किरारा को कूट देते हैं। वहीं पे हकारी कुत्ता बनाता है यूजी का और बोलता है तेरा जुनून ठंडा है, तू एक नुबड़ा बंदा है। लेकिन यूजी बोलता है डोंट शो योर हेड आई लाइक रेड। तो हकारी समझ जाता है ये तो ओल्ड प्लेयर है एंड ये लोग टीम अप कर लेते हैं। एंड तभी हमें पता लगता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है इस बंदे से जिसको हिंदी में डब किया है चिगरी के वॉइस एक्टर ने। तो हकारी डिसाइड करता है कि वो काशिमो को मारेगा एंड मेगुमी यूजी हिगुरुमा से एक नया रूल ऐड करवाएंगे जो कि होगा पॉइंट ट्रांसफर का, जिससे इन लोगों को मासूमों को मारने की जरूरत ना पड़े और इनके पास पॉइंट भी आ जाए। तो तुम लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स समझा रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक चीज तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने एनिमे अच्छे से देख भी रखा है अपने डब में और जापानीज डब में उनको भी अच्छे से समझ नहीं आया है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुमको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, और वीडियो को ध्यान से देखो। एंड यूजी एंटर करता है एक कॉलोनी के अंदर। वहीं पे उसके ऊपर अटैक हो जाता है एक रॉकेट गर्ल से, लेकिन यूजी एक झटके में इसको हरा देता है। वहीं पे रॉकेट गर्ल का पति आ जाता है हेलीकॉप्टर मैन, इसको भी यूजी एक घूंसे में सुला देता है। एंड वहीं पे मेगुमी इस लड़की को चट्टिया देता है एंड पूछता है बता मुझको हिगुरुमा कहाँ है। एंड यूजी इस बंदे से पूछता है कि बताओ मुझको हिगुरुमा कहाँ है। तो ये दोनों बोलते हैं कि हिगुरुमा इस वक्त इकेबोकुरु में है। मतलब कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है ऑब्वियसली। तो अभी हम लोगों को एक स्टोरी दिखाई जाती है। इसके अंदर एक वकील है जो कि बहुत मेहनत करके वकील बना है एंड ये एक बंदे का केस सुन रहा है। उससे बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरा केस लड़ूंगा एंड इसको सक्सेस भी मिल जाती है केस के अंदर। तो जो इसका मुवक्किल है काफी खुश होता है कि थैंक यू भाई यार, तूने मुझे जितवा दिया, तुमने मेरा केस लड़ लिया, कोई और लड़ भी नहीं रहा था। लेकिन अगली सुनवाई में ये हार जाता है। तो ये उसको ऐसे घूर रहा है जैसे इसने हरवा दिया हो। तो अभी अपने वकील साहब को गुस्सा आ जाती है कि साला मैं तो इतनी मेहनत से तुम्हें केस जितवाता हूँ, उल्टा मेरे को आंखें दिखा रहा है साले। फिर यहाँ पे हमको वो एपिक सीन मिलता है, एवरीवन कम बैक, वी हैविंग अ रीट्रायल। फिर इसके बाद का कभी दिखाया नहीं गया क्या हुआ आगे। तो मेगुमी को इस लड़की ने फंसा दिया है रेजी नाम के बंदे के साथ। लड़कियां होती ही ऐसी हैं। एंड हिगुरुमा बैठा हुआ है एक बाथटब के अंदर एंड यूजी उससे बोलता है कि मुझे अपने पॉइंट्स दे दो भाई। तो हिगुरुमा बोलता है बदतमीजी मत कर साला। डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। यूजी घूंसा मारता है लेकिन ये क्या, यूजी के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने जुआ खेला है। यूजी बोलता है कि मैंने जुआ नहीं खेला, जुआ तो मेरे सर पे खेलता है। एंड यूजी दोषी ठहराया जाता है जुआ खेलने के केस पे। यूजी की कर्स टेक्निक हटा दो। अब हैंड टू हैंड फाइट चालू, जिसमें हिगुरुमा अपने हथौड़े को टेलीपोर्ट कर करके यूजी को मारता है, बट यूजी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बच जाता है। यूजी बाथटब पे घुसा मार देता है। हिगुरुमा फिर यूजी को दबा के मारने की कोशिश करता है लेकिन यूजी बोलता है रिट्रायल। अब यूजी के ऊपर चार्जेस लगते हैं कि शिबुया में उसने सबको मार दिया था एंड यूजी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो अपने आप को इस चीज का गिल्टी मानता है। एंड यूजी को मिलती है डेथ पेनल्टी। हिगुरुमा परेशान होता है कि इसने अपने सर पे इल्जाम क्यों लिया, ये केस तो बड़े आराम से यूजी जीत सकता था। एंड यूजी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ से हिगुरुमा अटैक करता है, वहाँ से यूजी अटैक करता है एंड हिगुरुमा ने अपनी टेक्निक डिसेबल कर दी क्योंकि हिगुरुमा किसी भी निर्दोषी को कभी भी सजा नहीं देगा। फिर वो यूजी की मदद करता है और एक रूल ऐड करवाता है कि अब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ रेजी बात कर रहा होता है मेगुमी से, तभी मेगुमी के पीछे से एक बंदा हमला कर देता है। मेगुमी शैडोज में से निकल करके उसको बाहर फेंक देता है खिड़की से एंड डीमन डॉग से अटैक करवाता है रेजी के ऊपर, बट रेजी चक्कू
घुसा देता है डेमन डॉग के मुंह पे एंड साइड से एक आई बॉल गिरती है जिससे एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। फिर मेगुमी इस लड़की की चोटी खींच लेता है। साइड से रेजी मेगुमी की ओर मिट्टी का तेल फेंक देता है और उस पर आग लगा देता है। तभी चिजुरू सामने आ जाता है मेगुमी के एंड मेगुमी उस पर अटैक कर देता है। मेगुमी मेढक का सहारा लेता है एंड इस बंदे को चोक कर देता है और फिर मैक्स एलिफेंट का यूज करके इसको नीचे गिरा देता है। फिर इसी के ऊपर कूद के इसका कुत्ता भर देता है एंड नीचे गिरने के बाद इसको मार भी देता है। मेगुमी तुम एक कातिल हो। तभी ये दोनों एंट्री लेते हैं आसमान से। तभी साइड में खड़ा बंदा अपना दांत फेंक के मारता है एंड उससे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट लेने के लिए ये बंदा आ जाता है सामने एंड ये बंदा आके बोलता है अब होगा 2v2 और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात पे मेरा एक जोक सुनो, नहीं बनाऊंगा तुमको मैं वाईफाई। इतनी बेइज्जती के बाद इसको गुस्सा आती है एंड ये लात जड़ा देता है मुंह पे। फिर मेगुमी एक्सप्लेन करता है कि हम लोग इन दोनों को अलग अलग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। टाकोबा के ऊपर ये बॉम्ब मैन अपना बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन टाकोबा भी एकदम स्टाइल से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है एंड 1000 ईयर ऑफ डेथ से उसको सरप्राइज कर देता है। मेगुमी अब रेजी के ऊपर अटैक कर देता है नुए से। रेजी उसी वक्त पार्कोर वॉरियर बन जाता है एंड पार्कोर करने लगता है और अपनी टेक्निक से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। मेगुमी अपना हाथी छोड़ देता है इसके पीछे और हाथी पानी छोड़ देता है, लेकिन रेजी भी सर्फ बोर्ड निकाल के सर्फिंग करने लगता है। मेगुमी फिर बिल्डिंग उठा के फेंक देता है इसके ऊपर और रेजी एक चर्च में जाके छुप जाता है और अपनी टेक्निक से अपने आप को हील कर लेता है। तो ये देख करके मेगुमी वहां से भाग जाता है एंड रेजी भी अपना स्कूटर निकालता है और पीछा करने लगता है मेगुमी का। मेगुमी एक बास्केटबॉल कोर्ट में है, वहां पे पिट रहा है, लेकिन ये क्या, मेगुमी ने सांसें भरी और बोला डोमेन एक्सपेंशन कि मेरा शैडो गार्डन। लेकिन रेजी यूज करता है होलो विकर बास्केट। फिर भी मेगुमी इसका कुत्ता बना देता है, इसको बांध के क्रूसीफाई करने लगता है और मारता है। मेगुमी अपना शैडो क्लेन बनाता है, उसको घूसा भर देता है, लेकिन रेजी अभी यहाँ पे 3 कार ड्रॉप कर देता है जिसका वजन अब मेगुमी को उठाना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो अपने घुटने पा चुका है। लेकिन रेजी कुछ कर पाता उससे पहले ही मेगुमी ने अपना हाथ ही गिरा दिया रेजी के ऊपर। अब ये दोनों कुछ ले जा रहे हैं वजन से। रेजी की पैर की हड्डी टूट गई, वो डूब रहा है, बहुत सही, लेकिन उसने अपनी कार का यूज कर लिया और बाहर आ गया और मेगुमी के डोमेन में घर गिरा दिया। मेगुमी ने उसी वक्त अपना डोमेन बंद कर दिया एंड स्विमिंग पूल के अंदर रेजी की गर्दन दबोच ली। फिर रेजी पानी से बाहर निकलता है, देखता है मेगुमी भी पानी से बाहर है। अब इन लोगों की कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो ये लोग हैंड टू हैंड फाइट करने वाले हैं। क्या हैंड टू हैंड फाइट चालू होता है, मेगुमी चीटिंग कर देता है और उसको मार देता है। रेजी बोलता है तू कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन मैं तुझको अपने पॉइंट्स देगा, ये ले पॉइंट्स। मेगुमी थका हारा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा आ गई। यहाँ सीन शिफ्ट होता है यूटा की ओर। यूटा यहाँ पे तहलका मचा रहा है, धूल लकड़ा वाले की छाती इसने चीर दी है और अभी यूटा सभी लोगों को सेफ रख रहा है। पीछे से कॉकरोच उसकी गैंग आ चुकी है जिन्होंने एक बंदे को दबोच लिया है और खा गए उसको। अब यूटा को फाइट करना पड़ेगा इस कॉकरोच मॉन्स्टर से। यहाँ पे कॉकरोच की सुनामी आ रखी है। यूटा ने अपनी कर्स एनर्जी से सुनामी खत्म कर दी। यूटा के पीछे 2 कीड़े आते हैं, उनको वो काट देता है, लेकिन उनका खून यूटा की आंखों में घुस जाता है। उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का पीछे से हमला होता है एंड यूटा गोदी मीडिया की तरह कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसके पास एक पावर है, चुम्मी की शक्ति। चुम्मी की शक्ति से वो कॉकरोच को हरा देता है। इसके इस अटैक से इंप्रेस होकर उरो उसके पास आती है और उसको उछाल के फेंक देती है 300 किलोमीटर दूर। यूटा फिर उसके ऊपर गमगम पिस्टल का यूज करता है, बट मिस कर दिया क्योंकि उरो की टेक्निक है स्पेस मैनिपुलेशन एंड उरो बहुत चिढ़ती है फुजीवारा क्लैन से जिससे यूटा बिलोंग करता है। तो यूटा का ये गलत बनाने लगती है। ग्रेनाइड ब्लास्ट। इनके ऊपर हमला होता है दूसरे बंदे से एंड यूटा रश कर देता है इस तोपची के ऊपर एंड यूटा अटैक कर देता है पीछे से तोपची के ऊपर। तभी तोपची पूछता है उससे गांजा फूकता है क्या? नहीं तो लड़ाई करना मुझसे। इनके फाइट के चक्कर में बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स ढह जा रही हैं एंड तोपची को यूटा फेंक देता है बाहर। कपड़े सुखाने का डंडा लेके हमला कर देता है तोपची के ऊपर। तोपची भी रैपिड ब्लास्ट करने लगता है उसके ऊपर एंड यूटा का हैंड डैमेज हो जाता है जिसको वो रिकवर कर लेता है तुरंत एंड अब तोपची टनल के अंदर घुस जाता है। यूटा भी उसके पीछे भागते हुए आता है। यूटा तोपची की तोप को काटता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तोपची अपनी तोप को फोकस कर देता है जिससे यूटा का डंडा टूट जाता है। यूटा साइड से मेट्रो को धक्का दे देता है, लेकिन फिर ये तोपची अपनी तोप को सेट कर लेता है उछल के। फिर यूटा इसको लात मार के ऊपर भेजता है एंड ये तोपची अपनी तोप स्टार्ट कर देता है जिससे यूटा दूर उड़ते उड़ते गिरता है एंड वहां पे उरो इसको थिन आइस ब्रेकर से तोड़ देती है एंड ये जाके गिरता है एक बिल्डिंग पे। वहीं पे तोपची इसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन उरो स्पेस बेंड करके उसी के ऊपर उसका अटैक फेंक के मारती है। यूटा की कर्स एनर्जी खत्म हो रही है। अब वो क्या करेगा? एज यूजुअल रीका को बुलाएगा। रीका यहाँ हो चुकी है समन। फिर रीका यूटा के हाथ को बकी बांस बना देती है। रीका ने रश कर दिया उरो की ओर, लेकिन उरो ने नोटिस किया कि पीछे कुछ तो घपला है। यूटा बोला रुक जा। उरो रही अच्छी लड़की, वो रुक गई तुरंत के तुरंत और खा गई घूसा। और तोपची ने वहां पे बीच में इंटरप्शन क्रिएट किया एंड यूटा उड़ता हुआ गया तोपची के पास। तोपची ने अपनी तोप फायर कर दी एंड यूटा ने उसको ब्लॉक कर दिया बहुत आराम से और रगड़ दिया पूरे मैदान के अंदर। लेकिन वहीं साइड से पूरी की पूरी जमीन को चादर की तरह फटकार दिया, सबका पूरा सिस्टम हिल गया। रीका ने उरो की टांग
पकड़ के उसको फेंक दिया दूर, लेकिन ऊरो ने एयर बेंड कर दिया और अपने आप को बचा लिया। वहीं पे साइड में यूटा एंड तोपची की WWE फाइट चालू। ऊरो भारी पड़ रही है रीका के ऊपर। ऊरो ने फेंक दिया रीका को सीधा इनकी फाइट के बीच में। फिर ऊरो ने पूरे आसमान को पकड़ के ही तोड़ दिया एंड यहाँ फाइट चालू हो चुकी है रीका एंड तोपची की। यूटा ने अपने बाल तोड़ के वुकोंग की तरह शिकिगामी बना दिए एंड उस शिकिगामी के रास्ते को ही डोमेन बना करके काट दिया ऊरो को। और यहाँ पे तोपची और रीका की घमासान युद्ध चालू है। ऊरो भी तैयार है पूरे आसमान को वापस से चटकने के लिए, लेकिन पीछे से तोपची ने एंट्री कर ली। जुजुत्सु की सुप्रीम आर्ट डोमेन एक्सपेंशन, जो कि ज्यादा देर चल नहीं पाया, टूट गया। इतनी हाइप की ऐसी तैसी कर दी इस कॉकरोच ने। यूटा ने पीछे से लात मार दी ऊरो को, ऊरो का हाथ कट गया एंड उसको रीका ने खा लिया। छी। एंड तोपची ने अपनी तोप मार दी कॉकरोच एंड ऊरो के ऊपर। एंड अब तोपची बोलता है यूटा से 1-on-1 बैटल कर ले साले। यूटा भी तैयार है बैटल के लिए। म्यूजिक ऑन। यूटा ने अपने प्योर लव को चार्ज किया एंड तोपची ने अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट को चार्ज किया। दोनों ने चार्ज स्टार्ट कर दिया। वाह क्या सीन है भाई लोग। इशिगोरी देखता है कि ये वापस से ब्लास्ट करने वाला है तो वो अपना ब्लास्ट प्रिपेयर करता है, लेकिन देखता है कि यूटा साइड से आ रहा है। ओहो, यूटा ने कुछ प्लान किया है। इशिगोरी ग्रेनाइट ब्लास्ट का यूज करता है डायरेक्ट यूटा के ऊपर, पर यूटा उसको ऊरो की टेक्निक से ऊपर की ओर भेज देता है। यूटा ने ऊरो की टेक्निक कॉपी कर ली जब रीका ने उसका हाथ खाया था, और यूटा ने यूज कर दिया थिन आइस ब्रेकर। रीका ने भी सर पे घूंसा बजा दिया, पर यूटा के 5 मिनट हो चुके हैं ओवर। इशिगोरी ने दोनों को लतिया दिया एंड इन लोगों के बीच में एक बहुत भयंकर हैंड टू हैंड फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे दे घूंसे दे लाते बरसाई जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड अब इशिगोरी पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है इस फाइट से, पर अचानक से यूटा इशिगोरी को अच्छे तरीके से पकड़ लेता है एंड ऊपर से इशिगोरी का ब्लास्ट उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे इशिगोरी हार जाता है। पर अब जब इशिगोरी उठता है तो वो देखता है कि वो तो जिंदा है, यूटा ने उसको मारा नहीं। एंड यूटा अब उससे कहता है कि पॉइंट्स दे दे लाला। फिर उसके बाद में वो बताता है कि मैंने ऊरो को भी जिंदा कर दिया था। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तुम्हारा। हम लोग मिलेंगे अपने सीजन 4 के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये चीज आप लोग कॉमेंट के अंदर बता दीजिए। एंड अगर आप लोगों को कोई और एनिमे चाहिए तो उसके लिए नीचे कॉमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ और कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं जो आपको समझ ना आ रहा हो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस ड्रॉइंग रिलेटेड मत बोलिएगा, ड्रॉइंग रिलेटेड के लिए मेरा वो वाला चैनल है पहले से ही। यहाँ पे हम लोग खाली मस्ती खोरी करने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं यहीं से विदा लेता हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ये वाली वीडियो तो जाके देख लो। मैं मिलूंगा तुमसे उसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।